नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पाठशाला पे। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग आर्मी के एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। यह सेशन आर्मी क्लर्क के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जनरल इंग्लिश सेक्शन का प्रैक्टिस सेट 2 है। यहाँ पे हम जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे, उसका ये प्रैक्टिस सेट 2 है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आते हैं, जिससे इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके सिलेक्शन में। इसीलिए इंग्लिश को बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है और हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो सके। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पे आर्मी कलर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्टली जो शुद्ध वर्तनी में शुद्ध स्पेलिंग लिखा है, सही स्पेलिंग लिखा है, उसे चूज करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे अचीवमेंट ही दिख रहा है, यानी कि अचीवमेंट का कहाँ पे स्पेलिंग सही लिखा है वो हमें चूज करना है। तो देखिए अचीवमेंट का स्पेलिंग होता है ACHIEVEMENT, यही होता है अचीवमेंट का स्पेलिंग। देखिए ये स्पेलिंग कहाँ लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग है लगभग ये HEEVEMENT, ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। सी सही ऑप्शन है पहला क्वेश्चन का। अचीवमेंट का स्पेलिंग होता है ACHIEVEMENT। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ब्रेव। हमें ब्रेव का सिनोनिम बताना है। ब्रेव का सिनोनिम क्या होता है? तो ब्रेव मतलब होता है निडर, साहसी। ब्रेव मतलब होता है साहसी, जो निडर होते हैं, साहसी, उसे ब्रेव कहते हैं। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फियरलेस। फियरलेस मतलब भी होता है निडर, साहसी। क्वाड मतलब होता है डरपोक, टिमिड मतलब भी होता है डरपोक, और लेजी मतलब है आलसी। ये दोनों जो क्वाड और टिमिड हैं, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो ब्रेव का सिनोनिम हो गया फियरलेस। फियरलेस मतलब होता है निडर या साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ ब्रॉड। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा। हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो चौड़ा का एंटोनिम क्या हो जाएगा? पतला। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरो। नैरो मतलब होता है संकरा या पतला। लार्ज मतलब होता है लंबा। डीप मतलब होता है गहरा, और वाइड मतलब भी होता है चौड़ा। ये सिनोनिम हो जाएगा वाइड, और नैरो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ही इज इंटरेस्टेड दैट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज। वह नए नए भाषा सीखने में उत्सुक हैं, नई नई भाषा सीखने में उत्सुक हैं। तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगा? देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वर्ब बता रहे हैं कि इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड क्या है? वो नई नई भाषा सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ फीलिंग आ रहा है इन का, हमें यहाँ इन भरना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्टेड इन मतलब किसी चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, उत्सुक हैं, इसीलिए यहाँ पे इन आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा इन। ही इज इंटरेस्टेड इन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एरर छांटना है कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन दिया है, उसका अलग अलग टुकड़ों में ऑप्शन में अलग अलग टुकड़े दिए हैं, उस पार्ट में छांटना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, नीदर ऑफ द प्लेयर हैव ब्रॉट देयर किट। किसी प्लेयर ने कोई प्लेयर ने अपना किट नहीं लाया, मतलब कोई लाया नहीं है, किसी प्लेयर ने अपना किट नहीं लाया है। तो देखिए नीदर जो है ना, वो है सिंगुलर। जो नीदर, ईदर, ईच, इवरी, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो ये सिंगुलर हैं। और जैसे कि आपको पता है कि, और देखिए पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट है। ऑफ के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट नीदर ही है। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, ये भी याद रखिएगा कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन नहीं आता है। तो देखिए जो नीदर है यहाँ पे असली सब्जेक्ट यही है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार ही ना वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे हैव की जगह हैज होगा।
हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा, हैव नहीं आएगा, यही यहाँ पे एरर है। नीदर सिंगुलर है तो सिंगुलर याद रखिए, नीदर, ईदर, ईच, इव, ये सब सिंगुलर हैं। और सिंगुलर जो मेन ऑफ के पहले होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार वर्ब आता है। और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज की जगह, हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव भी लगाना होता है ना, तो वो भी लगाते हैं हम। पजेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है ना, पजेसिव एडजेक्टिव तो वो भी लगता है वो नीदर के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लेयर्स, नीदर ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी वो उसी के अनुसार लगता है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए हैव की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। तो किस पार्ट में एरर है हम लोग देख लेते हैं, पार्ट सी में एरर है, हैव की जगह पे हैज होगा, क्योंकि सिंगुलर है नीदर, तो उसका जो वर्ब आया है वो भी सिंगुलर ही आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ये वॉइस कन्वर्जन का है, वॉइस कन्वर्ट हमें करना है। तो एक्टिव में दिया है, उसे पैसिव में हमें बदलना है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। देखिए आपको हम पहले कुछ एक नोट कर लीजिए, एक मतलब नोट ही है, नोट कर लीजिए। जैसे दे, देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे दे, पीपल, पुलिस, एवरीवन, वन, ऐसे ही कुछ और नाउन है, ऐसे ही कुछ और नाउन या प्रोनाउन है, ये सब अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं। तो इन सभी को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे इन सभी को बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में इन सबों को लिखना ज़रूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लेकिन छोड़ सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन लिख भी सकते हैं, मतलब इन सभी को अक्सर छोड़ दिया जाता है, बाई के बाद नहीं लिखा जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दे है तो दे को हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, जिसका पैसिव में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट का। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दे हैं, तो दे हम बताए, दे को अवॉइड कर सकते हैं, दे को हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं ला सकते, नहीं लाएंगे तो ठीक रहेगा, मतलब लिखना जरूरी नहीं है। देखिए क्या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट यहाँ पे वाज लगेगा, सिंगुलर है तो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। यहाँ पे इसको और जो देखिए जो टाइम दिया है, प्रीपोजिशन है और टाइम है, एडवर्ब है, तो उसको लिखना तो जरूरी है। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये इसका हम बाई के बाद दे लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं लगाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगाएंगे तो भी फ़र्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन में नहीं लगाया है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए और ये जो इंपॉर्टेंट नोट बताए हैं वो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे, दे दिया ही नहीं रहेगा, मतलब वो बाई के बाद जो इन सब का दिया ही नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मानोगे कि क्वेश्चन ही गलती है, छोड़ के आ जाओगे, लेकिन नहीं होता है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है, नरेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, शी सेड उसने कहा, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ। शी सेड उसने कहा कि मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा सी, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद टू नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा, सी सेड। असर्टिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट में बदलेगा, सी सेड दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार बदलता है तो सी। एम है जो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है तो वाज फीलिंग हो जाएगा, वाज फीलिंग टायर्ड। देखिए कहाँ लिखा है, सी सेड दैट सी वाज फीलिंग टायर्ड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप सभी लोग ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एडियम का मीनिंग बताना है। एडियम दिया है, उसका मीनिंग बताना है। तो एडियम क्या है, एडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल,
बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है रात को कठिन में रात को देर तक कठिन परिश्रम करना। जैसे कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रात को देर तक कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, तो वही होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मतलब होता है टू वर्क हार्ड एट लेट नाइट, टू वर्क हार्ड लेट एट नाइट, टू वर्क हार्ड लेट एट नाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बताना है। 9th नंबर क्वेश्चन है ये। बताओ तो क्या है इसका। अ पर्सन हु राइट पोएम्स, वह आदमी जो कविताएं लिखता है उसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका एक वह आदमी जो कविताएं लिखता है तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे पोएट कहते हैं, उसे हम पोएट कहते हैं। वह पर्सन हु राइट पोएम उसे पोएट कहते हैं, हम कवि कहते हैं। ये सही डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए पर्सन हु राइट पोएम्स। देखिए एडिटर मतलब होता है संपादक, एडिटर मतलब होता है संपादक, जो अक्सर न्यूज़पेपर में नाम सुने होंगे एडिटर का, चैनल में होते हैं, टीवी चैनल में, न्यूज़ चैनल में एडिटर होते हैं। नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, और ड्रामाटिस्ट मतलब होता है नाटककार, नाटक लेखक, नाटक को लिखने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10th नंबर क्वेश्चन है। एंटोनिम हमें बताना है इंक्लूड का। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। जैसे कुछ कहते हैं कि जैसे आप कुछ लिखे हो तो बोलते हैं हम बार बार कि इंक्लूड कर लो अपने नोट्स में, वो इंक्लूड कर लो मतलब वो शामिल कर लो। जिसका एंटोनिम हो जाएगा मतलब शामिल मत करो, बाहर निकाल दो। एक्सक्लूड इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सक्लूड। इंक्लूड का एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्लूड। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना, इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, और इंसर्ट मतलब होता है कहीं पर कोई चीज़ बैठाना, जैसे डालना। जैसे कि आप कहीं पीपीटी बनाते हो तो कोई इमेज डालना है तो इंसर्ट करना पड़ता है, तो वही होता है कहीं पर कुछ डालना या बैठाना, उसे ही कहते हैं हम इंसर्ट। इंड्यूस मतलब होता है शामिल करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक का हमें सिनोनिम बताना है। क्विक मतलब होता है तेज या फुर्तीला, क्विक मतलब होता है तेज या फुर्तीला, क्विक। तो क्विक का हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा फास्ट। फास्ट मतलब भी होता है तेज, क्विक मतलब होता है तेज, और फास्ट मतलब भी होता है तेज। लेट देखिए, लेट मतलब होता है, लेट एडजेक्टिव की तरह काम करता है और लेट एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो लेट जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है देर से। लेट एडजेक्टिव की लेट ना लेट जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसका मीनिंग होता है स्वर्गीय। स्वर्गीय जब लेट एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसका मतलब होता है स्वर्गीय। और लेट जब एडवर्ब की तरह काम करता है तो उसका मतलब होता है देर से। जैसे यू आर कमिंग लेट, तुम लेट आ रहे हो। हैवी मतलब होता है भारी भरकम, और स्लो मतलब होता है धीमा। आई होप सभी ये अच्छे से क्लियर होता है। सब एक एक वर्ड को नोट करते जाइए, उनका मीनिंग नोट करते जाइए, बाद में बहुत ही ये अच्छा रहेगा आपको रिवाइज करने के लिए। और सिनोनिम की हमारे लगभग 5 से 6 वीडियो हमारे चैनल पर सिनोनिम की उपलब्ध हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए, वो कर लोगे आप सभी लोग तो बहुत ही फायदेमंद होगा। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। दिस रोड, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन हमें फिल करना है। देखिए कितना प्रीपोजिशन आ रहा है। तो अगर आप लोग कहोगे तो एक प्रीपोजिशन का भी हम एक वीडियो में पूरा वन सेट में पूरा प्रीपोजिशन का वीडियो डाल देंगे, जिससे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम से पहले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिस रोड लीड्स डैश द रेलवे स्टेशन। यह रोड रेलवे स्टेशन तक जाता है, यह रोड रेलवे स्टेशन तक जाता है। तो देखिए लीड्स, लीड्स के बाद लीड्स के साथ हमेशा टू लगता है, ये याद रखिएगा, लीड्स के साथ हमेशा टू लगता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टू। रोड मतलब यह रोड रेलवे स्टेशन तक जाता है, द रोड लीड्स टू रेलवे स्टेशन। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी 2 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी और एरर स्पॉटिंग का 13 नंबर क्वेश्चन है। एरर स्पॉटिंग का एरर छांटना है हमें। तो देखिए यहाँ पे है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट आर प्रेजेंट, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो देखिए कुछ जैसे कुछ होते हैं, कुछ कंजंक्शन होते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे होता है एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल, जैसे होता है एज वेल एज, एज वेल एज होता है, विथ होता है, टुगेदर विथ होता है, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, जैसे होता है बिसाइड्स,
और भी होते हैं, जैसे यही सब देखिए, जैसे ये और भी कुछ होते हैं कंजंक्शन, यही इंपॉर्टेंट जो है हम बता दिए यहाँ पे। अगर ये कंजंक्शन आते हैं तो दो देखिए, दो ये कंजंक्शन आते हैं तो इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। ये जब अगर ये कंजंक्शन सेंटेंस में है तो इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ये सब पहले वाले सब्जेक्ट, इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। देखिए एज वेल एज हैं, और यहाँ इसके पहले टीचर है, तो टीचर यहाँ पे क्या है, टीचर्स तो है नहीं, टीचर है सिंगुलर, ये टीचर जो है वो सिंगुलर हैं। और यहाँ पे जो वर्ब दिया है तो टीचर के अनुसार आना चाहिए, तो यहाँ पे आर है, जो प्लूरल है तो नहीं, टीचर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, यहाँ पे इज होगा, तो कि यही इसी वाले पार्ट में एरर है। देखिए कहाँ पर एरर है, ऑप्शन डी में एरर है, आर की जगह पे इज होगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ये नोट कर लीजिए आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइट कन्वर्जन का क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए तो क्या है ये सेंटेंस, क्या है इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इज ही वाचिंग द मूवी, इज ही वाचिंग द मूवी। देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, जिसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, देखिए इज, एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता है क्वेश्चन मार्क। देखिए तो इसका क्या है, द मूवी ऑब्जेक्ट, द मूवी ऑब्जेक्ट है तो द मूवी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज ही आएगा, इज द मूवी, इज द मूवी बीइंग वाच्ड, वाच का थर्ड फॉर्म होता है वाच्ड बाई ऑब्जेक्ट, जो हमें ही का है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। देखिए ये कहाँ लिखा है, किस ऑप्शन में है, इज द मूवी वाच्ड बाई हिम ना, इज द मूवी बीइंग वाच्ड बाई हिम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नरेशन का, इसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो क्या है, ही सेड आई बॉट अ न्यू कार, ही सेड आई बॉट अ न्यू कार, तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा, ही सेड दैट, असर्टिव है तो दैट लगेगा कामा तोड़ कर। आई जो है वो बदलता है, सब फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ही हो जाएगा, ही सेड दैट। और देखिए क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है, तो ही हैड हो जाएगा, ही हैड बॉट। बाई का फर्स्ट फॉर्म और भाई का फर्स्ट फॉर्म बाई होता है फर्स्ट फॉर्म, और बॉट दोनों सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार। देखिए कहाँ लिखा है, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अब लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम का, हमें इसका मीनिंग बताना है। किक द बकेट, किक द बकेट मतलब होता है मरना, किक द बकेट मतलब होता है मर जाना, मरना, किक द बकेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू डाई, टू डाई मतलब किक द बकेट मतलब होता है मरना, टू डाई। सिंपल है, सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, एक आदमी, वह आदमी जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है तो उसे क्या कहते हैं, आदमी जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, एस्ट्रोनॉट उसे कहते हैं हम, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्ववेता, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्ववेता, जो मतलब प्राचीन वस्तुओं की, प्राचीन जगहों का खोज करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, तो उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पायलट मतलब कहते हैं विमान वाहक, जो हवाई जहाज चलाते हैं, और साइंटिस्ट को वैज्ञानिक कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है।
तो देखिए यहाँ पे सभी जगह प्रीफ्रेंस लिखा है, तो इसका कौन सा स्पेलिंग प्रीफ्रेंस का सही है वो इसका करेक्ट स्पेलिंग बताएं। देखिए प्रीफ्रेंस का स्पेलिंग होता है PREFERENCE, प्रीफ्रेंस। देखिए याद करने का एक सिंपल है कि ऑब्जर्व कर लोगे तो याद कर लोगे। देखिए यहाँ पे सिंपल ई ही आ रहा है, कोई भी लगातार कोई भी जो लेटर है लगातार 2 बार नहीं है, और आर के बाद ई, एफ के बाद ई, आर के बाद ई, सी के बाद ई, मतलब 4 ई ही आ रहे हैं, ए नहीं है, सिर्फ ई ही है, और कोई लेटर दोबारा नहीं है प्रेफरेंस में। तो कौन सा स्पेलिंग इसका सही हो जाएगा? देखिए इसका बी नंबर सही है, ये बी नंबर सही है, तो बी नंबर करेक्ट स्पेलिंग है प्रेफरेंस का, ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आर्टिकल फिलअप करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल इज डैश यूनिक गर्ल। देखिए यूनिक जो है आर्टिकल फिल करना है, तो आर्टिकल तो आता है नाउन के लिए, लेकिन वह किस के अनुसार, मतलब एन लगेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा, वो अपने निकटतम मतलब पास वाले शब्द के अनुसार आएगा। ये यूनिक है जो एडजेक्टिव है, जो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यूनिक को हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो यूनिक को लिखते हैं ऐसे, प्रोनाउंसिएट करते हैं यूनिक। इसका प्रोनाउंसिएशन जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले प्रोनाउंसिएशन के आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो ही इज अ यूनिक गर्ल, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस अरेंजमेंट का। हमें सेंटेंस को अरेंज करना है, 4 सेंटेंस के टुकड़े दिए हैं, उसको अरेंज करना है। तो देखिए पी है अ हेल्दी बॉडी, क्यू है लीड्स टू, और आर है रेगुलर एक्सरसाइज, और एंड है पीसफुल माइंड। इसका सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होगा? देखिए इसका सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, सब्जेक्ट पहले लाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या लग रहा है, ए तो शुरू नहीं होगा, हेल्दी बॉडी, यहाँ पे आर से शुरू होगा, रेगुलर आर से शुरू होगा, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब लाना पड़ेगा, तो लीड्स टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट फॉर्म एस वाला है, तो लीड्स टू, आर के बाद क्यू हो जाएगा, लीड्स टू, उसके बाद लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी एंड पीसफुल माइंड। तो आर के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आएगा लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी एंड पीसफुल माइंड, आर के बाद क्यू पी एस, आर क्यू पी एस कहाँ पे है, आर क्यू पी एस, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट करने का एक ही उपाय है, इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और सब्जेक्ट वर्ब कुछ होते हैं कंजंक्शन, उसका पैरेललिज्म का ध्यान रखोगे आप तो बहुत आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को। तो आर क्यू पी एस इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब पैसेज शुरू हो गए। देखिए कंप्रीहेंशन पैसेज है ये, हमें इसको पढ़ना है, समझना है, और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो करना है हमें। देखिए पैसेज क्या है, रीडिंग बुक्स इज अ ग्रेट हैबिट, किताबें पढ़ना बहुत एक अच्छी आदत है, दैट हेल्प्स अस इन डेवलपिंग द माइंड, ये हमें दिमाग को विकसित करने में मदद करता है। बुक्स आर नोन टू इम्प्रूव नॉलेज एंड इमेजिनेशन, किताबें नॉलेज को मतलब ज्ञान को बढ़ाने और इमेजिनेशन शक्ति, सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। पीपल हु रीड रेगुलरली ऑफन हैव अ बेटर वोकेबुलरी एंड स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल, वो आदमी जो हमेशा रेगुलरली पढ़ते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी, मजबूत शब्दकोश होता है, बेटर शब्द को बहुत अच्छा शब्दकोश होता है, और एक अच्छी राइटिंग स्किल मतलब लिखने की क्षमता होती है। डिफरेंट काइंड, देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स सर्व डिफरेंट पर्पजेज, डिफरेंट जो अलग अलग प्रकार के बुक हैं उनका उद्देश्य अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से सर्व करते हैं। जैसे स्टोरी बुक्स हेल्प अस लर्न अबाउट इमोशन एंड पीपल्स, जो स्टोरी बुक जो कहानी की किताबें होती हैं वो हमें इमोशन भावनाओं को और लोगों को समझने में मदद करती हैं। इंफॉर्मेशनल बुक्स प्रोवाइड फैक्ट्स एंड डाटा, जो इंफॉर्मेशनल बुक होती हैं वो आंकड़े और सूचना प्रोवाइड करती हैं, हमें प्रोवाइड करती हैं। हाउएवर मगर इन टुडे डिजिटल वर्ल्ड, आज के आधुनिक जीवन में, आज के आधुनिक डिजिटल वर्ल्ड में पीपल आर रीडिंग फीवर बुक्स, लोग बहुत कम किताबें पढ़ रहे हैं।
मैनी प्रीफर वाचिंग वीडियो और स्क्रोलिंग ऑन फोन्स। बहुत से लोग वीडियो को देखना और फ़ोन को स्क्रॉल करना पसंद कर रहे हैं आजकल। स्टिल फिर भी रीडिंग कंटिन्यूज टू बी अ वैल्यूएबल वे टू लर्न एंड ग्रो। जो पढ़ना है वो आज भी जो पढ़ना है फिर भी आज भी जो पढ़ना है वो एक वैल्यूएबल जो महत्वपूर्ण तरीका है बढ़ने का, सीखने का और आगे बढ़ने का, ग्रो करने का खुद को। A good book can change the way we think and feel। एक अच्छी किताब हमारे सोचने और महसूस करने की तरीके को चेंज कर सकता है। Therefore इसीलिए everyone, इसीलिए कहाँ गया इसीलिए everyone should try to read at least a little every day। इसीलिए प्रत्येक को कम से कम प्रतिदिन कम से कम कुछ तो पढ़ना ही चाहिए। पैसेज होता है ख़त्म। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी आप लोग समझ लीजिए, तब क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन है व्हाट डज रीडिंग बुक्स इम्प्रूव। किताबें पढ़ना क्या इम्प्रूव करता है, किताबें पढ़ना क्या मतलब इम्प्रूव करता है। तो देखिए क्या लिखा था, वो वोकैबुलरी और इमेजिनेशन, शब्दकोश को और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है, भावनाओं को विकसित करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रीडिंग बुक्स इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड इमेजिनेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 22nd क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बुक टीच अबाउट इमोशंस। किस प्रकार के बुक हमें इमोशन के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने पढ़ा कि जो स्टोरी बुक होती हैं वो हमें इमोशन के बारे में और लोगों के बारे में बताती हैं। स्टोरी बुक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं वाई आर पीपल रीडिंग लेस टुडे। आजकल लोग बहुत कम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल को देखना, वीडियो देखना प्रेफर कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर पीपल प्रीफर वाचिंग वीडियोज। बहुत से लोग वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवाइस गिवन इन द पैसेज। कौन सी सलाह पैसेज में दी गई है। तो हमें पैसेज में सलाह दी गई है कि हमें कम से कम थोड़ा भी रोज पढ़ना चाहिए। रीड अ लिटिल एवरी डे, हमें कम से कम थोड़ा भी रोज पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी है ये सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ रीडिंग रेगुलरली। रोज मतलब रेगुलर पढ़ने का क्या एक बेनिफिट है, लाभ है, क्या लाभ है। बताया गया कि लाभ है कि हमारी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी हो जाएगी, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, इमोशन अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए वीक मेमोरी तो नहीं होगा, पुअर इमेजिनेशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल। रोज पढ़ेंगे तो हमारी राइटिंग स्किल क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखिए प्रैक्टिस सेट यहीं पे होता है ख़त्म। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि PYQ है और आर्मी में लिमिटेड टाइप ऑफ वोकैबुलरी भी पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो यहीं से जाने के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।